नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या फिर कुछ ब्लरी फोटोज को हम 4K में अपस्केल करेंगे या फिर 4K में एनहांस करेंगे, साथ ही साथ उसको कलरफुल भी बनाएंगे। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है 4DD फोटो एनहांसर। तो इसी सॉफ्टवेयर में हम हमारी पुरानी फोटो को AI से अपस्केल भी करेंगे, कलरफुल भी करेंगे और लास्ट में फोटोशॉप की मदद से उसको प्रिंट रेडी भी बना देंगे। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस 4DD AI फोटो एनहांसर और फोटोशॉप की मदद से हम किस तरह से पुरानी फोटो को नया जीवन दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज ओपन की है जिसमें बहुत सारे स्क्रैचेस है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज के जो भी स्क्रैचेस है वो सबसे पहले रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो 4DD जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम इस इमेज को वहां पे लेके जाएंगे और वहां से इस इमेज को AI से 4K में अपस्केल करेंगे। ठीक है, तो वहां पे वो इमेज हमारी एनहेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप्स रहेगा वो है इस इमेज का स्क्रैचेस रिमूव करना। ठीक है, गूगल पे ये लिख देना है गूगल स्टूडियो AI। आप जैसे यहाँ पे गूगल स्टूडियो AI लिख देंगे, आपको इस पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल AI स्टूडियो और उसी के अंदर आपको चैट का एक सेक्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नैनो बनाना का एक मॉडल है जिसमें हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम इस मॉडल में सिर्फ इमेज का जो स्क्रैचेस है वो यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद हमारा जो भी स्क्रैचेस वाला इमेज है यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। इमेज को यहाँ पे मैंने अपलोड किया है और यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, रिमूव ऑल स्क्रैचेस ऑन दिस अपलोडेड इमेज। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट चेंज एनी फेशियल फीचर। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया और आपको यहाँ पे सिंपल रन कर देना है। तो ये AI मॉडल क्या करेगा, उस स्क्रैचेस वाली इमेज में से सारे स्क्रैचेस यहाँ पे रिमूव कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज जनरेट होती है वो थोड़ा सा कम रिजोल्यूशन वाली होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उस इमेज को एनहेंस करेंगे 4K में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी यहाँ पे स्क्रैचेस रिमूव हो गए हैं। अभी हम इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। मैं इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई। अभी हम इस इमेज को फोटोशॉप में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक वाटरमार्क आ गया है और ये थोड़ा सा 3 डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको फोटोशॉप में लेके आता हूँ। अभी इसका अगर आप साइज देखेंगे Ctrl+Alt+I, तो ये साइज काफी यहाँ पे कम है। जैसे ये हाइट यहाँ पे 1152 है, तो चाहिए तो मैं यहाँ पे 1200 लिख देता हूँ। 1200 ये 72 पिक्सल है। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं रिमूव टूल सेलेक्ट करूंगा, रिमूव टूल, और यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करते हुए ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव करूंगा। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट भी यहाँ से रिमूव करूंगा। अभी ये पार्ट रिमूव हो गया। इमेज को मैं JPG में एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को JPG में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इस इमेज को मैंने यहाँ पे नाम दिया एनहेंस दिस इमेज 4K और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अभी हम उस सॉफ्टवेयर में चलते हैं जहाँ पे हम इस फोटो को, जो कम रेजोल्यूशन वाला जो फोटो है, इसको हम 4K तक यहाँ पे एनहांस करेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है 4DD फाइल रिपेयर। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे वीडियो रिपेयर है, अगर कोई वीडियो आपका खराब है तो आप इसको इस तरह से स्मूथ बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है फाइल रिपेयर। फाइल रिपेयर में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। एक्सेल फाइल रिपेयर, वर्ड फाइल रिपेयर, कॉम्प्रेस फाइल रिपेयर, इंजीनियरिंग फाइल रिपेयर, PDF एंड मोर फाइल रिपेयर। ठीक है, तो अगर कोई फाइल आपकी यहाँ पे खराब हो गई है तो आप इसको, जो भी फाइल का फॉर्मेट है, आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी फाइल है आपकी, उस हिसाब से ये फाइल रिपेयर कर देगा। फिर यहाँ पे फोटो रिपेयर, फिर यहाँ पे मोर रिपेयर टूल में ऑडियो रिपेयर, DLL फिक्सर, ईमेल रिपेयर, कुछ इस तरह से ये ऑप्शन है। लेकिन हम यहाँ पे AI एनहेंसर में जाएंगे। तो AI एनहेंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटो एनहेंसर का एक सेक्शन है जिसमें हम हमारी जो लो रेजोल्यूशन की जो फोटो है उसको हम अपस्केल एंड एनहेंस कर सकते हैं और इसका जो क्वालिटी है इसको हम इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप ब्लरी फोटो को शार्प भी कर सकते हैं, क्रिस्प और क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक सेक्शन है फोटो कलराइजर, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम फोटो एनहेंस करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको पूछेगा ऐड फोटोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड फोटोज कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमने फोटो नैनो बनाना से जो रिपेयर किया है गूगल AI स्टूडियो की मदद से, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और ये फोटो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ मॉडल से, तो यहाँ पे हम फेस मॉडल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फेस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे फेस मॉडल लूंगा। बाकी जनरल मॉडल है, डी नॉइज मॉडल है, इसको भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं फेस मॉडल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे इमेज 4x में चाहिए। 4x मतलब 4K में एनहांस करके चाहिए।
तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा, इस टैब को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसका जो रिजोल्यूशन है आप देख सकते हैं, ये 4800, जो अभी हाइट हमारा था फोटो का 1200 था, तो ये 4K में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4800 में ये इमेज हमारी अपस्केल हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप इमेज को सॉफ्ट रखना चाहते हैं या शार्प रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शार्प रखना चाहता हूँ, यहाँ पे 4K, ठीक है, इमेज में 4K में रखूंगा और यहाँ पे शार्पन रखूंगा। और आप चाहिए तो इन ऑप्शन को ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से सिंपली एनहेंस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये फोटो को एनहेंस करना चालू कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज हमारी काफी अच्छे से यहाँ पे एनहेंस हो गई है और यहाँ पे 4K में अपस्केल भी हो गई है, ठीक है। आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं, ये हमारा थोड़ा सा ब्लरी इमेज है और यहाँ पे कितना ये शार्प रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे एक फीडबैक पूछ रहा है, आर यू सेटिस्फाइड, ठीक है, हम यहाँ पे फीडबैक देंगे कि यस। फिर उसके बाद हम इस इमेज को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर इसको हम वापिस से इसी सॉफ्टवेयर में कलराइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इमेज एक्सपोर्ट हो गई है। तो यहाँ से मैं इमेज को ओपन करता हूँ, ओपन अ फोल्डर। आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी एनहेंस हो गई है। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। अभी ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमारी आ गई है एनहेंस होके, इसी इमेज को हम 4D फोटो एनहेंसर में कलराइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे AI एनहेंसर टैब में आपको फोटो कलराइज का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जो अभी एनहेंस होके आया है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कलराइज मॉडल, बाय डिफॉल्ट कलराइज मॉडल ही है। फिर यहाँ पे ये एज इट इज रेजोल्यूशन यहाँ पे लेगा जो हमारा इमेज 4K वाला था। फिर उसके बाद यहाँ पे ओल्ड फोटो या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो भी स्क्रैचेस थे वो भी सब हटा दिए, तो ये काफी अच्छा एनहेंस होके आ गया है। तो यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को क्लिक करेंगे, जिससे हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज कलर में शिफ्ट हो जाएगी। फिर इतना होने के बाद हम सिंपल कलराइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा टाइम हम रुकेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमारी यहाँ पे कलराइज हो गई है। यहाँ पे वापस से फीडबैक हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यह हमारी बिफोर वाली इमेज और ये हमारी आफ्टर वाली इमेज, ठीक है। तो अभी हम इस इमेज को फोटोशॉप में लेके जाएंगे और थोड़ा सा इसका साइज हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को सेव करता हूँ। इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई है। अभी हम उस फोल्डर में जाएंगे और उस इमेज को हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे। तो ये फोटो हमारी फोटोशॉप में आ गई है। अभी हम इसका जो एरिया है थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले मैं इस इमेज का साइज पहले देख लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर साइज रहेगी तो ये थोड़ा सा फोटोशॉप हमारा लैग कर सकता है, इसलिए मैं Ctrl+Alt+I। और आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे इमेज बन के आ गई है, 4800 बाय 3700। और जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो 1200 पिक्सल की थी। यहाँ पे Ctrl+Alt+I, तो ये 925 पिक्सल की इमेज थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको 1200 किया था अपस्केल करने के लिए। तो ये काफी अच्छे से इमेज बन के आ गई है। अभी यहाँ पे थोड़े फर जो स्क्रैचेस है उसको भी हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम रिमूव टूल लेंगे और जहां पर भी आपको थोड़े फर स्क्रैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं रिमूव आफ्टर स्ट्रोक हटा देता हूँ। और इस तरह से जो जो छोटे छोटे स्क्रैचेस यहाँ पे दिख रही है इसको इस तरह से सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर दूंगा। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी ये सारे स्क्रैचेस यहाँ से हट गए हैं। अभी मैं इन दोनों इमेज को यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। ये इमेज हमारी फ्लैटन हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि इस इमेज का जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है, आप रेजोल्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये 3732 बाय 4800 पिक्सल का ये इमेज है। तो इसको मुझे कॉन्स्टेंट रखना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा अंदर की और थोड़ा सा रिसाइज करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका लॉक हटा देता हूँ लेयर का और न्यू टूल लेके Ctrl+T की मदद से यहाँ पे इस तरह से इमेज को थोड़ा सा अंदर की तरफ रिसाइज कर लेता हूँ। इतना होने के बाद यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और इस इमेज को यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज का सिलेक्शन कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो सिलेक्शन है थोड़ा सा अंदर मुझे 1 पिक्सल चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पे 1 पिक्सल या 2 पिक्सल आप रख सकते हैं। ये यहाँ से मैं ओके करता हूँ। फिर उसके बाद आपको ये जो सिलेक्शन है इसको इन्वर्ट कर देना है। ये सिलेक्शन हमारा इन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम जनरेटिव फिल करेंगे। जनरेटिव फिल करने के बाद यहाँ पे आपको फायरफ्लाई इमेज 3 को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जनरेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज हमारी एक्सपांड भी हो गई है। यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जो AI जनरेटेड इमेज है इसमें हमें 3 वेरिएशन मिलते हैं। ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन और ये हमारा तीसरा वेरिएशन। तो दूसरा और तीसरा वेरिएशन काफी अच्छा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं तीसरा वेरिएशन यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से इन इमेज को मैं यहाँ पे फ्लैटन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैटन कर देता हूँ
ठीक है, ये इमेज हमारी फ्लैटन हो गई। अभी फॉर एग्जांपल मुझे जो बैकग्राउंड है वो एक ही कलर में चाहिए, तो यहाँ पे मैं ब्रश लूंगा और इस तरह से ये ब्लू कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ब्लू कलर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लूंगा। ब्लैंक लेयर में इस लेयर के नीचे डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लॉक हटा देता हूँ और ये ब्लैंक लेयर यहाँ पे रख देता हूँ। और इसमें मैं कलर को फिल करूंगा। कलर फिल करने के लिए एडिट में फिल, और जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पैनल है, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, तो इस तरह से मैं रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अभी ये पहले से अभी काफी अच्छे इमेज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस इमेज को डायरेक्टली फ्लैटन कर देता हूँ। ठीक है, इमेज फ्लैटन हो गई। यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल टी, और हल्का सा मैं व्हाइट स्ट्रोक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी, और आप देख सकते हैं ये हमारा ये बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला इमेज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला इमेज। ठीक है, तो किस तरह से हमने एक स्क्रैचेस वाली इमेज को 4D फोटो एनहेंसर में किस तरह से 4K में इसको एनहेंस किया, फिर उसके बाद उसी सॉफ्टवेयर में हमने इसको कलराइज भी किया और फोटोशॉप की मदद से इस इमेज को थोड़ा सा एक फाइनल टचअप यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से अगर आपके पास भी पुरानी फोटो हुए, तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास भी पुरानी फटी हुई ब्लर फोटोज है, तो आप इस तरह से इमेज को यहाँ पे एनहेंस कर सकते हैं, अपस्केल कर सकते हैं, और फाइनली उसको अगर वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसको कलराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापिस से 4D फोटो एनहेंसर में चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो एनहेंसर में यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा फोटो है। ठीक है, अभी ये फोटो आप देख सकते हैं कितना ब्लर है और थोड़ा सा नॉइजी भी है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक मॉडल दिया है, डी नॉइज मॉडल, तो मैं इस मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिफोर वाला इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला, तो काफी अच्छे से यहाँ पे एनहेंसमेंट हो गया है। यहाँ पे हम एक दूसरा इमेज देखते हैं, होम पे चलते हैं। ये इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक जनरल मॉडल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जनरल मॉडल में इसको मैं 4K में अपसेल करना चाहता हूँ। 4K में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्वालिटी हम चाहते हैं तो क्वालिटी को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एनहेंस करेंगे। तो दोस्तों काफी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे एनहेंस होके आ गई है। ठीक है, जनरल मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्काई है ये भी यहाँ पे कितना सही तरीके से एनहेंस हो गया है। फिर उसके बाद ये जो पहाड़ है ये भी सही तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये जो पेड़ है, फिर उसके बाद ये जो स्काई का रिफ्लेक्शन ये भी अच्छे से यहाँ पे नजर आ रहा है। तो काफी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे एनहेंस हो गई है जनरल मॉडल में, और फिर हम इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास भी पुरानी फटी हुई ब्लरी फोटोज है और आप उन इमेजेस को वापस से नया बनाना चाहते हैं, उन इमेजेस को जिंदा करना चाहते हैं, उसको 4K में अपस्केल और 4K में एनहांस करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा यहाँ पे आपको मददगार साबित होगा। यहाँ पे आप इमेज को एनहांस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ फोटो को कलराइज भी कर सकते हैं। 3 मॉडल होने के कारण यहाँ पे आप किसी भी मॉडल में किसी भी टाइप की इमेज को आप एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से 4D फोटो एनहेंसर और फोटोशॉप मिलकर एक पुरानी खराब फोटो को फिर से जिंदा कर देते हैं। वो यादें जो धुंधली हो गई थी अब फिर से साफ, रंगीन और जिंदा लग रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी फैमिली फोटो है तो उसे फोल्डर में मत छोड़िए, इस सॉफ्टवेयर से रेस्टोर कीजिए और एक नई याद बना लीजिए। सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ट्राई जरूर करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल MD9 एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।